Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 6 in Science of Standard 8th, Conservation of Plants and Animals. Students, in our previous class we have discussed about the biodiversity. Today we will discuss about the loss of biodiversity. Several species of plants and animals have become extinct in the last 2 centuries. मीन्स पिछली 2 शताब्दियों में 2 सेंचुरी में काफ़ी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ विलुप्त हो चुकी हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना. एंड देर आर मैनी दैट फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. और बहुत सी ऐसी है जो कि इस विलुप्त होने के खतरे को फेस करती है. एज लाइफ ऑन अर्थ रिलीज ऑन इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसीज अमंग डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कि हमारी अर्थ पर जो जीवन है वो डिपेंड करता है काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स के परस्पर क्रिया पर और उनके इंटरडिपेंडेंसी घटकों पर. मीन्स हमारी अर्थ पर जो जीवन है वो काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स की परस्पर क्रिया और उनके विभिन्न घटकों पर डिपेंड करता है. बायोडाइवर्सिटी इज़ इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन. मीन्स एक्सटिंक्शन विलुप्त होने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है इज़ देयरफॉर वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स टुडे. आज हमारी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुका है. मीन्स बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान है बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुका है. सम ऑफ द मेजर कॉजेज़ फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर गिवन हियर. कुछ जो मेन रीजंस है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर गिवन हियर. वी विल डिस्कस लाइक एज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. मीन्स वन फॉरेस्ट का जंगलों का विनाश होना. द लॉस और कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. मीन्स कंटिन्यू फॉरेस्ट का कम हो जाना, डिग्रेडेशन मीन्स घट जाना, कम हो जाना, ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज़. कुछ प्राकृतिक और ह्यूमन के वजह से, ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज़ मीन्स मानव के रीज़न की वजह से और कुछ प्राकृतिक रीज़न की वजह से लगातार फॉरेस्ट का कम हो जाना, घट जाना इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन ऑन अ लार्ज स्केल. काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रीज़ का काटा जाना इस कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. फॉलोइंग्स आर द मेन रीज़न फॉर द डिफॉरेस्टेशन. और कुछ मेन रीजन्स है डिफॉरेस्टेशन के. वी विल डिस्कस वन बाय वन. रिक्वायरमेंट ऑफ वुड इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. ट्रीज आर फेल्ड. मीन्स ट्रीज आर फेल्ड. पेड़ गिराए जा रहे हैं. फेल्ड मीन्स गिराया जाना, काटे जाना, पेड़ों का काटा जाना फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वुड. लकड़ी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पेड़ों का कटना भी एक मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का. वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. वुड एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है. फॉर मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर बनाने में यूज़ की जाती है. इन कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है. एंड फॉर मेकिंग पेपर बनाने में यूज़ की जाती है. बोट्स बनाने में यूज़ की जाती है. शिप्स में यूज़ की जाती है. आर्ट वर्क्स कलाकृतियों में यूज की जाती है. एंड रेयॉन्स में यूज़ की जाती है वुड. इट इज़ ऑल्सो प्रोसीड टू मेक प्लाईवुड यूज़ फॉर मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर में प्लाईवुड बनाने के लिए भी वुड का ही यूज़ किया जाता है. एंड हार्डबोर्ड यूज़ इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर. और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी हार्डबोर्ड का यूज़ किया जाता है. एंड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वुड वी कट द ट्रीज विच कोज डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स. कैटल्स मीन्स होता है पशु. पशुओं के थ्रू अत्यधिक मात्रा में चराई करना. ओवरग्रेजिंग अत्यधिक चराई करना बाय कैटल्स पशुओं द्वारा
इज कॉल्ड अ की फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन। वो भी एक डिफोरेस्टेशन का कारण है जब पशु अत्यधिक अमाउंट में चराई करते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन मीन्स तेजी से शहरों का बढ़ना एंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का बढ़ना, हैव लीड टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड। मीन्स शहरीकरण होना, शहरों का बढ़ना और पॉपुलेशंस का बढ़ना भी हमारे फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करा रहा है, विच कोज डिफोरेस्टेशन। मीन्स ट्रीज़ को कट करके हम उसे एज एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ कर रहे हैं, विच कोज डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट हैव ऑल्सो बीन क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, और रोड बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को साफ़ किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भी और डैम्स बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, विच कोज डिफोरेस्टेशन।